वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। प्रीवियस वीडियो में हमने एसबीओएम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज की वीडियो को डायरेक्टली देखने से पहले इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, ताकि आपके एसबीओएम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। और आज की वीडियो में हमने बेसिकली इसका प्रैक्टिकल डेमो करना है। दो बहुत पावरफुल, दो बहुत डिमांडिंग टूल्स का यूज करेंगे, जिनका बेसिकली इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एसबीओएम से रिलेटेड, और वो है बेसिकली साइफ्ट और ग्राइप। ठीक है, साइफ्ट का हम यूज करते हैं एसबीओएम जनरेशन के लिए और ग्राइप का हम यूज करते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों टूल्स का यूज करते हुए बताऊंगा कि किस तरह से हम अपनी एप्लीकेशन की एसबीओएम जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसकी रिपोर्ट बना सकते हैं, और कैसे हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर सकते हैं ग्राइप का यूज करते हुए। ये कंप्लीट वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो रहने वाली है एसबीओएम की। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डेवसेकऑप्स का चीता बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हमें क्या करनी है, इंस्टॉलेशन करनी है। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये वाली कमांड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां से आप इनको एक्सेस कर सकते हो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर आकर अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर टर्मिनल को इस तरह से जूम कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से हम इसको यहां पे जूम कर लेते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी ये फर्स्ट वाली कमांड है साइफ्ट की इंस्टॉलेशन की, इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट वी से यहां लाके पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, जिससे ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। तो मैं यहां पर आकर अपना पासवर्ड लिखूंगा और यहां पे क्या होगा, बेसिकली साइफ्ट की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बेसिकली क्या चेक करेंगे, साइफ्ट का वर्जन चेक करेंगे। ठीक है, तो इसकी इंस्टॉलेशन पहले कंप्लीट होने देते हैं, देन हम इसका वर्जन चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइफ्ट बेसिकली इंस्टॉल हो चुका है। इसकी बेसिकली वेरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे आके लिखेंगे साइफ्ट और यहाँ पे आके हम लिख देंगे वर्जन, जिससे आपको यहाँ पे साइफ्ट का वर्जन दिख जाएगा। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। अब हम ग्राइप की इंस्टॉलेशन करेंगे, तो उसकी इंस्टॉलेशन की कमांड भी आपको यहाँ पे दी हुई है। ये कमांड आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। मैं इसको भी यहाँ पर लाकर क्या करूंगा, रन करूंगा, जिससे क्या होगा, ग्राइप की इंस्टॉलेशन यहाँ पर स्टार्ट होगी। और जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, तब हम क्या करेंगे, ग्राइप का भी वर्जन यहाँ पे चेक करेंगे। तो इस कमांड को भी कॉपी कर लेता हूं, यहां पे आके हम वेट करेंगे। ठीक है, और यहां पर आकर मैं इस कमांड को पेस्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो आपको यहां पे ग्राइप का भी वर्जन दिख जाएगा। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। इंस्टॉलेशन तो हमने यहां पे कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर mkdir कमांड का यूज करेंगे। एक यहां पर आकर हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, उसका नाम हम यहां पे रखेंगे एसबीओएम डेमो। यहां पर आकर मैं लिखूंगा cd और उसके बाद हम लिखेंगे कि भाई इस फोल्डर के अंदर हमें ले आओ। यहां पर आकर हम सिंपल क्या करेंगे, npm init -y का यहां पे यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, package.json आपका यहां पे जनरेट हो जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे बेसिकली नोड प्रोजेक्ट तो हमारा यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है, हम यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आके सेव डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करूंगा। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कि भाई एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लो, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा कि एक्सियोस को क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो ये दो पैकेजेस बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, साइफ्ट का यूज करते हुए एसबीओएम अपने प्रोजेक्ट का जनरेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा साइफ्ट डॉट, इसका मतलब है कि करंट डायरेक्टरी को बेसिकली क्या करो, स्कैन करो, डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई करो और सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री शो करो यहां पे। तो मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, जिससे ये मेरे कंप्लीट प्रोजेक्ट को स्कैन करेगा। और आप देख सकते हो कि इसने मुझे यहां पे कंप्लीट इन्वेंट्री यहां पे मुझे जनरेट करके दे दी है। ये बोल रहा है कि भाई इतने पैकेजेस हैं, इतने फाइल डाइजेस्ट हैं, इतने फाइल मेटा डेटा हैं, उन पैकेजेस के नाम, उनके एग्जैक्ट वर्जन और उनकी टाइप, सब कुछ इसने यहां पर मुझे दे दिया है। भाई बहुत कमाल की चीज है ये। तो हमें यहां पे एक चीज क्लियर हो चुकी है। अब होता क्या है कि हम हमेशा इंडस्ट्री में क्या करते हैं, एसबीओएम रिपोर्ट को हम फाइल में क्या करते हैं, सेव करते हैं, और उसका बेसिकली फॉर्मेट होता है एसपीडीएक्स में भी आप कर सकते हो, साइक्लोन में भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी होती है। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा साइफ्ट। ठीक है, और मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, इसका जो आउटपुट है, इस स्कैन का जो आउटपुट है, वो आपने एसपीडीएक्स डैश जेसन की फॉर्मेट में आपने क्या करना है, स्टोर करवाना है। कहां पे स्टोर करवाना है, किस फाइल में, मैं यहां लिख दूंगा शो डॉट जेसन। ठीक है, या शो डॉट नहीं, हम यहां पे लिख लेते हैं एसबीओएम डॉट जेसन की फाइल में आपने क्या करना है, इसको सेव करवाना है। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर एंटर प्रेस करूंगा और अब क्या होगा कि ये बेसिकली जो भी रिपोर्ट बनाएगा वो किसके अंदर आ जाएगी, svm.json के अंदर आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे आके ls करते हैं और ls के अंदर आप देख सकते हो svm.json दिख रहा है। मैं cat की कमांड का यूज करते हुए इसको रीड भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आके अगर इसको रीड करूंगा तो देखो जेसन फॉर्मेट में वो कंप्लीट डिटेल आ चुकी है। ठीक है भाई, जबरदस्त हो गया। हमने ये तो देख लिया कि किस तरह से हम
किसका यूज कर सकते हैं, साइफ्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि भाई आपने क्या करना है, वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करना है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ग्राइप का। हम यहां पर आकर लिखेंगे ग्राइप। ठीक है, मैंने यहां पे आके यूज करना है ग्राइप को, मैंने यहां लिखा ग्राइप और उसके बाद मैं लिखूंगा sbum.json। इसको आपने क्या करना है, स्कैन करना है। ठीक है, तो उससे पहले मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा sbum। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा sbum::sbum.json। अब ये क्या करेगा, sbum को एनालाइज करेगा, नोन वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट करेगा और CVEs को शो करेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर इसको रन करूंगा, जैसे ही मैंने इसको रन करा तो ये बोल रहा है कि भाई नो वल्नरेबिलिटीज फाउंड। ये सारे पैकेजेस क्या हैं, सेफ हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं भाई ऐसे कैसे, मुझे तो आपको प्रूफ करना है कि ये वल्नरेबिलिटीज दिखाता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर एक इनसिक्योर पैकेज को यहां पे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर यूज करूंगा लोडेश का। ठीक है, अब जो बेसिकली करंट पैकेजेस होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ऑलरेडी पैच होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा कि लोडेश को आपने इंस्टॉल तो करना है, लेकिन इसका एक पैकेज था विच इज 4.17.15। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके इसकी क्या करेंगे, बेसिकली इंस्टॉलेशन करेंगे। इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये बता रहे हैं कि भाई 1 हाई सेवरिटी वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो हमने अभी डेवलपर ने क्या कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से साइफ्ट का यूज करते हुए SBUM को जनरेट करेंगे। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा साइफ्ट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा डॉट के करंट डायरेक्टरी को स्कैन करना है। इसका जो आउटपुट होगा वो आपने spdx-json की फॉर्मेट में आपने क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। कहां पे स्टोर करवाना है, sbum.json की फाइल के अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है, तो इसका जो भी आउटपुट होगा वो वहां पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसने बता दिया कि भाई अब 81 पैकेजेस हैं, ये सारी चीजें। अब हम ग्राइप का यूज करते हुए जैसे ही अपना SBUM दोबारा से क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, तो अब हमें क्या मिलेंगी, वल्नरेबिलिटीज मिलेंगी। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा ग्राइप और मैं यहां लिखूंगा SBUM। यहां पर आकर हम लिखेंगे कि sbum.json। जैसे ही मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो अब आप यहां पे देख सकते हो कि इसने यहां पर आपको बता दिया कि भाई टोटल 6 वल्नरेबिलिटीज मैच हुई हैं, जिनमें से 3 हाई वल्नरेबिलिटीज हैं और 3 मीडियम वल्नरेबिलिटीज हैं। कौन सी हाई है, कौन सी मीडियम है वो भी बता दिया, वल्नरेबिलिटी भी बता दिया, टाइप भी बता दिया, फिक्स कब हुई है, किस वर्जन में ये वल्नरेबिलिटी फिक्स हो चुकी है, ताकि आप डायरेक्टली फिर वो वर्जन यूज कर सको अपने प्रोजेक्ट में, वो भी इसने आपको यहां पे बता दिया है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है SBUM का। इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं और इसी तरह से इन दोनों टूल्स का यूज किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। आप डायरेक्टली ग्राइप का ही यूज करते हुए दोनों काम भी कर सकते हो, बट इंडस्ट्री में दोनों टूल्स का साथ यूज किया जाता है। पहले हमेशा SBUM को जनरेट किया जाता है, देन उसके बाद हम ग्राइप का यूज करते हुए अपनी SBUM को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।